यूज करके पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने अमेजिंगली अपना 34 केजीज 34 किलो वजन 8 महीने में घटाया, जिसको मैं पिछले पौने 4 साल से बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रही हूँ। और आज इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, मेरे काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेरे रिलेशनशिप्स में खुशी आने लग गई, बैलेंस पर्सनालिटी बन गई। पहले बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, जल्दी घबराना, जल्दी रिएक्ट करना, बट आज बहुत बैलेंस फील करते हैं। वो शारीरिक सेहत है, मेंटली है, बहुत बैलेंस्ड फील करते हैं। और एक छोटी उम्र में हर्बल लाइफ ने हमें बहुत बेटर मेच्योरिटी दी है। तो मैं इस कम्युनिटी का इतना थैंक यू करती हूँ। शायद मेरी जिंदगी में ये सिस्टम ना होता तो आज मैं फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, माइंड हैप्पीनेस को नहीं अचीव कर पाती। बट इस जर्नी में जो 98% योगदान है वो मेरे कोचेस का है, वो इस कॉल का है, वो ट्रेनिंग सिस्टम का है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स होते बट मैं कॉल पे ना बैठती, मैं कोचेस का कहना ना मानती हूँ, ट्रेनिंग सिस्टम में नहीं जाती, आज मैं उन्हीं लोगों के ग्रुप का हिस्सा होती जो बोलते हैं डब्बे डुब्बों से वजन नहीं घटता है, खाओगे तो ठीक रहोगे, छोड़ोगे तो वैसे हो जाओगे। मैं उन्हीं फेलियर लोगों का ग्रुप होती, बट क्योंकि कोचिस का कहना माना और सिस्टम का हिस्सा बने, अपने दिमाग को नहीं यूज किया, तो आज पिछले 6 सालों से अपनी ही जिंदगी नहीं बदली, हजारों परिवारों की बदल पा रहे हैं। तो अगर मैंने किया, आप भी कर सकते हैं। आपके सपोर्ट में हम हमारे साथ हैं, बट आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अपने दिमाग को यूज नहीं करना, कोचिस से ऑनेस्ट रहना है, इस कॉल को, ट्रेनिंग सिस्टम को दिल से फॉलो करना है एंड पेशेंस रखनी है, और किसी की भी बातों से मिसगाइड नहीं होना है, सिर्फ एक्सपर्ट नॉलेज लेनी है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आफ्टर 1 ईयर आप भी ऐसे रोज 200-250 फैमिलीज को हेल्थ के बारे में एजुकेट करेंगे और एक इंस्पिरेशन बनेंगे। तो कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली में और अपने सोशल सर्कल में एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, कि उनको देख के आपको देख के लोग बोले कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं? कितने लोगों का ये ड्रीम है बताइए? और आपको देख के आपकी फैमिली बोले कि नहीं इसने कितना सुधार दिया, तो अभी मन करता है इसको देख के कि हम भी करें। आपकी गली में अगर कोई बात हो फिटनेस की, अपने आप को बदलने की, सुधार करने की, तो वो आपकी बात हो। कितनों का ड्रीम है? हम सबका ड्रीम है, राइट? एंड यू कैन डू इट। इस सिस्टम में आप 200% कर सकते हैं। करना क्या है? कोचिस का कहना मानना है, सच्चे रहना और टिकना है। तो आज बात करेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अपनी जिंदगी में करें कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। ये तो अगेन बोलूंगी, एक भी पॉइंट को छोड़ना मत, यहाँ वहां बातें मत करना, फोन मत चलाना, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है। सबसे पहले अपनी नोटबुक्स को ओपन कीजिए एंड राइट डाउन योर गोल्स। आपके गोल्स क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्या गोल है? अप्रैल मंथ है, एक दिन निकल गया, 2 अप्रैल है। इस मंथ के गोल्स को ही राइट डाउन करें। वो वेट लॉस का गोल है, वो आपका नेक्स्ट लेवल का गोल है, डिस्काउंट लेवल का गोल है, किसी की मदद करनी है, कहीं घूमने जाना, वॉट एवर यू वांट टू डू। और चैट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सम रूल्स टू चेंज योर लाइफ। सबसे बड़ी चीज लिखिए, रिस्पेक्ट योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। मतलब सबसे ज्यादा जिंदगी में ये जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। पहला पॉइंट फॉर सक्सेस। आप ये लाइफ में प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जिंदगी में दो प्रकार के लोग हैं जब आप साथ में बैठेंगे। एक प्रकार के लोग हैं वो अपने आप को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, उनको इतना ज्यादा विश्वास है जो वो कर रहे हैं कि उनको परवाह नहीं है कोई क्या बोलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हर चीज में लोगों की सलाह चाहिए। मैं कपड़ा पाया, सोना तो लग रहे है ना, जब मैं आ कर ला गलत तो नहीं हो जूगा ना। उनको हर चीजों में लोगों की वैलिडेशन चाहिए, लोगों का ये सुनो चाहिए। उनको हमेशा ये तो पहली चीज जरूरी है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या आप अपने बारे में ये सोचते हो कि आपकी पावर क्या आप अपने बारे में ये सोचते हो कि आपका कहाँ से गिर जाएगा? क्या आप अपने बारे में ये सोचते हो कि आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, कहाँ से न्यूट्रिशन यूज करोगे? क्या अपने बारे में ये सोचते हो कि आप तो बिजनेस बैकग्राउंड से आए नहीं हो, आप फीमेल हो, तो पिंड तो आए हो, आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, आप बिजनेस में कैसे कामयाब होगी? या आप अपने बारे में ये सोचते हो कि बस मैं जेड़े काम नू फड़ लैंदी है ना, फिर करके ही छड़ दी, मैं तो करके ही दिखाऊंगी जो मर्जी हो जाए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? मैंने अपने 7 इयर्स की जर्नी में ये चीज देखा है। जो लोग ये बोलते हैं कि मैम कोई परवाह ही नहीं है, कर देंगे, आई विल डू इट, दे डू इट। और वो लोग जिनको अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, वो नहीं कर पाते हैं। तो पहली चीज जो आज से आपको करेक्ट करनी है, हम देखो दुनिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, दुनिया के बारे में अच्छा बोलते हैं। आज आप सब सोचो कि आप जब अकेले में बैठे होते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो?
क्या आप हमेशा यही बोलते हो मेरा तो वजन स्टक हो गया, ये तो घट ही नहीं रहा, मेरा तो बिजनेस इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो रहा क्योंकि मेरी फैमिली नहीं सपोर्टिव है, मैं तो इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं गांव से आती हूँ, मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी उम्र छोटी है ना, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी क्या सोच है अपने बारे में? आज सोचो, क्या सोचते हो अपने बारे में? फिटनेस जर्नी की भी बात है तो क्या सोचते हो? कितने लोग अग्री करते हैं कि हम अपने बारे में ही नेगेटिव सोचते हैं, हमारा ओपिनियन, हमारी राय जो अपने बारे में वो सही नहीं है? हाउ मेनी ऑफ डू यू अग्री? बताओ, कितने लोग अग्री करते हैं? हमें कोई आगे से आके ये बोल दे कि तेरे तो कितना नहीं जाना, कि तुमसे ये होगा नहीं, तुम कर नहीं पाओगे, हमारा दिल बड़ा टूट जाता है कि इसने मुझे कैसे बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा। पर हम अपने आप को तो रोज दिन में 36 बार बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तब क्यों नहीं बुरा मानते? सो आज सबसे पहले जो करेक्ट करेंगे, दुनिया आपका 40 किलो वजन घटाने वाला है, लोगों को लगता है आप नहीं कर पाओगे, लगने दो नहीं कर पाओगे, रोज शीशे में देख के बोलो आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगा, आज 100 किलो को 60 किलो पे आके दिखाऊंगा, ये देखेगी दुनिया सारी खड़े होके। आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी इनकम 1000 रुपए भी नहीं है, और लोग कहते हैं कि तुझे 1 साल हो गया, कुछ काम तो तेरा बन नहीं रहा, कोई कस्टमर तो तेरा है नहीं, सक्सेसफुल तो हुआ नहीं। आपको शीशे में देख बोला कोई दिक्कत नहीं, बोल देन, बोली जान दो, एक दिन तक साइन लाइन नु तड़फनगे। क्या माइंडसेट है आपका अपने आप को लेके? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? जिंदगी इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस पे डिपेंड करती है आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप जितने अपने सीनियर कोचेस को, प्रेसिडेंट्स टीम को या मिलनर टीम को देखते हैं, लोग, क्योंकि जो लोग कामयाब होते हैं उनको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, है ना, अच्छा बोलने वाले भी होते हैं, बुरा बोलने वाले भी होते हैं, और उनके बारे में लोग क्या नेगेटिव बोल रहे हैं उन तक पहुंचता भी है। बट क्या आपको लगता है उनको कोई फर्क पड़ रहा है कि कोई क्या बोल रहा है? आपको लगता है चरणजीत सर को, गुरमुख सर को, या मुझे या साहिब सर को, हमें कोई फर्क भी पड़ता है कोई क्या बोल रहा है? क्यों? क्योंकि हमें कोई नहीं चाहिए बताने के लिए कि हम, हमारी क्या काबिलियत है, हम कामयाब हो सकते हैं या हम नहीं हो सकते हैं। हमें पता है, हमारा विश्वास है कि हम होंगे क्योंकि हम मेहनत करेंगे। सो कितने लोग आज के बाद रोज शीशे में उठ के अपने आप को बोलेंगे कि मैं आइडियल वेट पे आने ही वाला हूं? कौन करने वाला है? बताओ, हाथ ऊपर बताओ। आपको आपके पूरे घर वाले कह रहे हैं कि तू इतना गलत खाती पीती है, तेरे तो कंट्रोल नहीं है, तू तो कर नहीं सकती, फिर भी अपने आप को शीशे में देख के बोलोगे आई विल डू इट। कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस मी? चलो, अभी सारे बोलो आई विल डू इट। बोलो, बोलो आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगी। बोलो आई विल डू इट, बोलो बोलो, बार बार बोलो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, दिमाग में जा रहा है, ये फीड हो रहा है, सारा छापा जा रहा है। तो पहली चीज कि हम करके दिखाएंगे। आप बिजनेस में है, आई विल बी अ प्रेसिडेंट टीम, बोलिए आई एम बॉर्न टू बी अ प्रेसिडेंट टीम, आई विल बी अ प्रेसिडेंट टीम, मैं प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। प्रेसिडेंट टीम बनने से पहले तो कहीं नहीं जा रहा मैं, प्रेसिडेंट टीम पहले से तो हार नहीं मारना मैं। से टू योर सेल्फ। तो पहली चीज, आपकी राय अपने बारे में जो है वो सही राय बनाइए। दुनिया है नेगेटिव राय बनाने की, आपकी राय अपने बारे में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो लिखिए, रूल जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट, लोगों पे निर्भर होना बंद करिए। लोगों पे निर्भर होना, डिपेंडेंट होना बंद करिए। एग्जाम्पल देती हूँ छोटी सी, कुछ ट्रेनिंग पे जाना है, कुछ करना है, मैम पूछ के बताएंगे, मैम सलाह करके दसांगे। और कुछ लोग ऑन स्पॉट कहते हैं मैम टिकट बुक कर दो, सलाह बाद च कर लांगे। ये फर्क है। तो ऐसे लोग, तो दो तरह के लोग हैं, एक कहते हैं मुझे ये करना है, मैं डिसाइड कर लेता हूँ, घर वाले बाद में मना लूंगा, डिस्कस बाद में कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। और एक इंसान है वो कहता है नहीं, पहले मैं सबकी यस करवाऊंगा, पहले मैं सबको मनाऊंगा, उसके बाद देखूंगा करना है या नहीं। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताना चाहती हूँ, काम हमेशा उसका बंदा जो डिसीजन ले लेता है बाद में कहता मना ले, वो घर जाके बोलता है जी मैं टिकट कराइया, अगले महीने 13 अप्रैल में जाना है, बाकी देखो जैसे जाके आना सी किते, तो केड़ी तरीक में पहले जाना है या बाद से जाना है। घर वालों का भी ये दिमाग उठा उठा लेता कि इसने तो 600 रुपये अब दे दिया, ये तो जमा करा के आ गई है, तो अब जहां जाना है तो चलो 12 अप्रैल को चलते हैं या 14 अप्रैल को चलते हैं। बट वो इंसान जो कहता है कि हले मैं टिकट नहीं कराई, अपना प्रोग्राम सीगा ना 13 दा, ते आपा देख लेने, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं होता नहीं, चेंज होना हूं। तो आप अपनी लाइफ के फैसलों के लिए क्या दूसरों पे डिपेंडेंट है? आपको एक्सरसाइज करनी है, आपने सोचा कि मैं वॉक करनी शुरू करूंगी, आपने आज तक वॉक इसलिए नहीं शुरू की क्योंकि आपके हस्बैंड सुबह उठ के आपके साथ नहीं जा पा रहे।
आपने वॉक नहीं स्टार्ट की। छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रही है जो घरों में होती है, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स। आपको कहीं जाना था मैम, मैं आज तक तो गाड़ी से उतर के कहीं गई ही नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ही मुझे गाड़ी पे लेके जाएंगे आएंगे। पर अगर आपके लिए जरूरी है, कोई बात नहीं, पहली बार चढ़ जाओ बस में। लाइफ में बहुत कुछ पहली बार होता है। तो आप अपनी लाइफ में कितने डिपेंडेंट हैं लोगों पे। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। वो आपके हेल्थ डिसीजंस है, वो देखिए, जो एक्सपर्ट है ना उसकी राय जरूर लो। आपकी लाइफ में कोई एक मेंटर है, उसका डिसीजन जरूर उसकी राय लो, उससे बात करिए। बट एक्चुअली हम उन लोगों की राय ले रहे हैं जो इसके बारे में जानते नहीं है। एग्जाम्पल, फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, हम उससे राय लेते हैं जो खुद ओवरवेट है। हमें न्यूट्रिशन यूज करना शुरू करना है, हम उससे राय लेते हैं जो खुद, आपको रोज शाम को पर्सन रेडियो पे मिलेगा, रेस्टोरेंट्स पे मिलेगा। तो आप ओपिनियन किसका ले रहे हैं। हमें बिजनेस करियर शुरू करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, हम उससे शुरू कर रहे हैं जो अपनी जॉब से खुद फ्रस्ट्रेटेड है। तो क्या आप अपनी लाइफ में फैसलों के लिए, हर चीज के लिए डिपेंडेंट है लोगों पे। सैर भी करनी शुरू करनी है तो आप डिपेंडेंट है। आस्क योर सेल्फ, होता है ऐसा? यस और नो? बताइए चैट बॉक्स में जाके, होता है यस और नो? तो जितनी जल्दी हम लाइफ में अपने डिसीजंस के लिए इंडिपेंडेंट होंगे उतनी जल्दी ही आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू लिसन। हर चीज जो सुनते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। मैक्सिमम लोगों का लाइफ में फेलियर का कारण क्या होता है? कान में कोई बात आई, उसको वेरीफाई नहीं किया, चेक नहीं किया, वो दिमाग में जहर बन गई, अंदर नेगेटिविटी बन गई, और क्या हो गया? काम खराब हो गया। ये रिश्तों में भी होता है, ये परिवारों में भी होता है, ये फिटनेस जर्नी में भी होता है, ये जॉब प्लेस में भी होता है। ये हर जगह होता है, जहां पे ह्यूमंस रहते हैं वहां पे होता है। तो मैक्सिमम 95% ऑफ द जो लोग हैं वो अपने डिसीजन, अपना मूड सिर्फ किसी की कोई बात सुन के बदल लेते हैं। एग्जाम्पल, आप फिटनेस जर्नी में हैं, आपको किसी ने बोला कि तुम जितनी देर खाओगे तुम फिट रहोगे, जब छोड़ोगे तुम वैसे हो जाओगे। तो एक बंदा है, उसने सुना और अब कोच का फोन उठाना भी बंद कर दिया, शेक पीना भी कम कर दिया, उसके साथ साथ उसने कहना मानना भी कम कर दिया। लेकिन एक पर्सन है, उसने भी सेम बात सुनी, उसने अपने कोच से बात की कि कोच मैंने ये बात सुनी है, इसका क्या कारण होता है। या फिर उसने उस इंसान से बात की कि तुम्हारा वजन बढ़ा बाद में, ओके ठीक है, तुम्हारा वजन बढ़ गया। जब फिटनेस जर्नी में थे कितना पानी पीते थे? अच्छा 5 लीटर, अभी कितना पीते हो? 2 ग्लास। ओके, तो पहले तुम कितनी सैर करते थे? पहले तो करती थी मैं 5 किलोमीटर सैर, अब कितनी करते हो? अब कहाँ निकला जाता है, अब तो घरों में काम बहुत आ जाते हैं। ओके, तो पहले तुम्हारा क्या डाइट प्लान प्रॉपर था? तुम सैलड खाती थी सब कुछ? हाँ मैं प्रॉपर करती थी सब कुछ जो डाइट प्लान दिया था। तो अभी भी सैलड फ्रूट वैसे ही खाते हो? नहीं नहीं, मार्केट का रोज जाया जाता है, जाते हैं तो ले आते हैं, नहीं तो मिस हो जाता है। तो आप वो 2-3 सवालों में अच्छी तरह समझ आते हो कि इस बंदे का फेल होने का कारण क्या था। तो आपने क्या किया, उस बात को वेरीफाई किया, फिर डिसाइड किया किस पे विश्वास करना है या नहीं करना है। सेम रिश्तों में होता है, सेम नौकरी की वाली जगह पे भी होता है। आपको आपके बॉस के अगेंस्ट कोई आके बोल देगा, आप बॉस को, जो नीचर है उसके अगेंस्ट बोल देगा। तो बातों को वेरीफाई किए बगैर अगर आप विश्वास करेंगे, जिंदगी में फेलियर आपके सामने खड़ा है। बट अगर आप चीजों को नापेंगे, तोलेंगे और वेरीफाई करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे किस पे विश्वास करना है नहीं करना है, आप कामयाबी वाले रास्ते पर रहेंगे। तो आज के बाद हर बात जो सुनते हो उस पर विश्वास मत कर लिया करो। उसने तो ये करा, उसको ये हो गया, वहां पे ये हुआ ये हो गया। हर चीज में वेरीफाइड देखो, उसमें क्या फैक्ट है, उसमें क्या सच है, उसमें कितनी बनाई हुई बात है, कितना फैक्ट है। राइट, सो हर चीज जो सुने उस पे विश्वास ना करें जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, जब तक आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखिए, आप थिंक फॉर योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं है, अपने बारे में सोचना सेल्फ केयर है। और ऐसा इंसान जो अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच पाएगा। तो थिंक फॉर योर सेल्फ। अपने बारे में सोचने का क्या मतलब है कि आज जो ये मैं फैसला अपने बारे में ले रहा हूं, या आने वाले समय में क्या मुझे अच्छी सेहत देगा या बुरी सेहत देगा। आज मुझे प्लान मिला जहां से मैं वेट लॉस कर सकता हूं, मैं 30 किलो ओवर वेट हूं। अगर मैं फैसला लेता हूं न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने का, 30 किलो वजन कम हो जाएगा, हार्ट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, घुटने नहीं बनवाने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करने लायक हो जाऊंगा, लंबा जी पाऊंगा। तो आपने डिसीजन लिया, शुरू करना है। बट आपके लिए, आपने किसी ने डिसाइड कर दिया, किसी ने सोच दिया कि ना ना तुम ये मत करना।
और आपने क्या किया, वो डिसीजन नहीं लिया, अपने बारे में नहीं सोचा। तो आपको अपने बारे में सोचना जरूरी है, मोस्टली द फीमेल्स। वैसे ये इक्वल है, मैं अभी ये नहीं बोल सकती फीमेल्स, ये दोनों के लिए है। जो मेल्स हैं वो भी बहुत बार अपने बच्चे, अपने बीबी को पहली प्रायोरिटी रखते हैं, जो फीमेल भी होती है वो बहुत बार अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी, अपने बारे में सोचते ही नहीं है। बट एक चीज को याद रखिएगा, अगर आप एक सेहतमंद, आप एक कामयाब और एक खुश हस्बैंड है, तभी आप एक अच्छे बाप हैं, तभी आप एक अच्छे हस्बैंड हैं। अगर एज अ वाइफ, एज अ मदर आप हेल्दी हैं, आप हैप्पी हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तब एज अ वाइफ, एज अ मदर भी आप अच्छा रोल निभा पाएंगे। पर जब आप अपनी जिंदगी में खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, अच्छा छोटी सी एग्जांपल बताओ, एक जेंट्स जो रोज बिजनेस से आ रहा है, जॉब से आ रहा है, ना उसकी सेहत अच्छी है, काम पे आता है, काम से घर पे आता है, एनर्जी डाउन हो गई होती है, सेहत खराब होती है, बीपी अप होता है, आप मुझे बताइए क्या वो घर आके हंस खेल के अपने बच्चों के साथ खेल पाएगा? या हंस के अपने बच्चे से, वाइफ से बैठ के बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, गुस्सा निकलेगा, वो झगड़ा घर पे भी आएगा। सेम एक फीमेल, सारे दिन की सेहत इतनी ज्यादा खराब है, हेल्थ खराब है, मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, अपने लिए टाइम नहीं निकल रहा, उसका हस्बैंड आएगा तो क्या उसको वो अच्छी तरह वेलकम कर पाएगी, या उसका भी वो फ्रस्ट्रेशन वाला गुबार निकलेगा? फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। तो एक इंसान जो अपने बारे में नहीं सोच रहा, जो अपनी टेक केयर नहीं कर रहा, वो कैसे एक अच्छे घर का पॉजिटिव माहौल बना सकता है, या पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकता है, या जॉब प्लेस पे जाके एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आप अगर अपने बारे में सोचेंगे तभी आप किसी को कुछ दे पाएंगे। तो ये लिखिए, मैं अपने बारे में सोचूंगी, मैं अपने बारे में अच्छे फैसले लूंगी, मैं ऐसा कोई फैसला नहीं लूंगी जिससे मेरी सेहत, मेरे सपने, मेरी खुशी कॉम्प्रोमाइज होती है, दोनों के लिए, लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए। लिखिए, ऐसा कोई भी मुझे फैसला नहीं लेना जिससे मेरी सेहत, मेरी खुशी, मेरे फाइनेंसेस, मेरे ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। लिखिए, बहुत कर लिया कॉम्प्रोमाइज आज तक। हमें लगता है कि पता नहीं हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे हमारा क्या क्या छूट जाएगा। एक चीज याद रखिए, जब आप खुश हैं, कामयाब हैं, तंदुरुस्त हैं और कामयाब, सब कुछ हो जाता है ना, सारे रिश्ते आपके साथ आ जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। वो सब वापस आ जाते हैं। स्ट्रगल जर्नी में बहुत छूटते हैं, आपको टेस्ट हो जाता है कौन आपके साथ था कौन नहीं था, बट वंस यू गेट सक्सेसफुल एवरीवन कम्स। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, आज के बाद सोचना है। ये नहीं बोला मैं बिचारी हूं, पहले इनका कर देती हूँ, इनका सोच देती हूँ, पहले अपना सोचो। क्योंकि कुछ सालों के बाद वो बच्चे ही बोलेंगे अपना क्यों नहीं सोचा, क्या हाल बना लिया सेहत का, क्यों नहीं सोचा अपना, क्यों नहीं की थी वो जॉब। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट चीज लिखिए, यू हैव द पावर टू चेंज योर माइंड। यू हैव द पावर टू चेंज योर माइंड। हमें बहुत बार लगता है कि मेरा माइंड ना, कि मेरा तो माइंड ही ऐसा है, मेरा ना दिल ही ऐसा है, ये बदल नहीं सकता, इसको चेंज नहीं हो सकता। पर नहीं, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने माइंडसेट को टोटली चेंज कर सकते हैं। आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 80 साल है, जिस पॉइंट है आप सोच लें कि मैं अपने माइंड को बदलना चाहता हूँ, मैं आज तक कमजोर माइंड वाला इंसान रहा हूँ बट अब मुझे मजबूत बनना है, आप बदल सकते हो। आप में वो पावर है, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। आज तक आपका माइंडसेट था कि आप एक जॉब करने के लिए पैदा हुए हैं, बट अब आप सोचते हैं कि आई वांट टू डू अ बिजनेस, पे बहुत बड़ा बिजनेस रन करना चाहता हूँ, जो एक दिन मुझे करोड़ों का भी टर्नओवर दे। आपको पता है आप वो कर सकते हो, आप अपने माइंड को बदल सकते हो। अपने आप को अपाहिज मत समझो। अब हम अपने आप को अपाहिज समझ लिया, हमने पैरालाइज कर लिया अपने आप को। शरीर का अधरंग नहीं होता, सिर्फ ब्रेन पैरालिसिस भी होता है। और आज के समय में 95% लोगों को ब्रेन पैरालिसिस है। मेरे तो होना ही नहीं, मुझसे तो किया ही नहीं जाना, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, परिवार ही ऐसा है, मोहल्ला ही ऐसा है, मैं बेचारी हूं ना। ये ब्रेन पैरालिसिस है। जब हम लोग बिजनेस में आए थे ना, कोई पैसे नहीं थी, कोई रिसोर्सेज नहीं था, कोई सपोर्ट कुछ नहीं था, खाली आगे थे बस। मेरे कोच ने मुझे एक चीज बोली थी कि डॉक्टर गुंजन, जेब की गरीबी चल जाएगी, दिमाग की गरीबी नहीं चलेगी। जेब में कोई पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कल बहुत सारे आ जाएंगे, संभाले नहीं जाएंगे। पर अगर दिमाग से गरीब हो गए ना, दिमाग से गरीबी क्या होती है, मुझसे तो होना ही नहीं, अपने आप पे तरस खाना, दिमाग से गरीबी, दिमाग से गरीबी नहीं चलेगी। सेम यहाँ पे है, आपको दिमाग से गरीब नहीं होना। हमने अपने आप को बेचारा बना लिया। हमें कोई सिंपति देता है, हाँ कहता है हाँ बेचारी, मैनू पता है तेरा भार क्यों नहीं घट रहा, मैनू पता है तेरा कस्टमर क्यों नहीं घट रहा। वो बेचारी वाला वो जो दे दिया ना, उसने पैरालाइज कर लिया। एक चीज अब याद रखना, आपको लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, आप समझ रहे हो, ऐसे सिंपथाइज करने की आपको कोशिश करेंगे, वो आपको दिमाग से
पैरालाइज कर रहे हैं, पर वहीं पे कोच मिलता है, वो कहता है कोई बहाना बुना नहीं, एक्टिविटी बताओ कितने की है, इनविटेशन बताओ कितने की है, काम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वो आपको क्या कर रहा है, वो आपके माइंडसेट को चेंज करेगा कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी मेहनत में कमी है। तो आज आप सब मुझे बताओ, दिमाग को तो नहीं पैरालाइज किया हुआ कहीं? तो अगर दिमाग को पैरालाइज किया था ना, तो आज क्या करना है, अपने आप को शीशे में देख के बोलना है कि मैं अपने माइंडसेट को चेंज कर सकता हूं, और मैं अपने माइंडसेट को चेंज करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अपनी लाइफ की कामयाबी के भी जिम्मेवार आप हैं, आपकी लाइफ के फेलियर के भी जिम्मेवार आप हैं। आप आइडियल वेट पे आएंगे, आप जिम्मेवार हैं, आप नहीं आएंगे, आप जिम्मेवार हैं। आप वेट को मेंटेन करेंगे, आप जिम्मेवार हैं, वेट को नहीं मेंटेन करेंगे, आप जिम्मेवार हैं। आप बिजनेस में कामयाब होके प्रेसिडेंट टीम बनेंगे, आप जिम्मेवार हैं। आप कामयाब नहीं होके छोड़ जाएंगे बीच में, आप जिम्मेवार हैं। सबसे बड़ी तसल्ली 95% लोगों को क्या है जिंदगी में, बताऊं क्या है? एक आपको मैं ह्यूमन माइंड की चीज बताती हूँ। ह्यूमन माइंड सबसे अच्छा पता है अपने आप को कैसा कंफर्टेबल फील, आप मुझसे अग्री करोगे, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने का तरीका बताऊं? फटाफट ना बात को अपने ऊपर से झाड़ दो और बोलो कि ये इसकी वजह से हुआ। आप इतना कंफर्टेबल फील करोगे कि मैं जाना तो चाहती थी ट्रेनिंग पे, पर मेरे टीम वालों ने मौके पे मदद कर दिया ना, मेरी तो टिकट भी हुई थी। आप इतना कंफर्टेबल फील करोगे कि मैं बिल्कुल ठीक, ये गलत। यू फील कंफर्टेबल, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन से आती है कभी? कंफर्टेबल है कि ग्रोथ आती है क्या कभी? कभी नहीं आती। अनकंफर्टेबल होके ग्रोथ आती है। आपका कुछ झगड़ा हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, बोल दो, वो ही गलत, उसका ही नेचर ऐसा है। कंफर्टेबल हो गए, बड़ा अच्छा हमें फील हो रहा है। आपने क्या किया, आपने किसी इवेंट पे ना जाने की, फिट ना होने की, बिजनेस, ओके मैम बिजनेस है ना, इतने लोगों से बात किया बट कोई आता ही नहीं है। हम तो बहुत इनविटेशन, मेरी मार्केट ही ऐसी है, यहाँ पे सस्ता देने वाले लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे ना नेगेटिविटी ज्यादा है। हम कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि वाह मैं तो राइट हूं, ये सब कुछ है ना इसलिए नहीं हो पा रहा। पर याद रखिएगा कंफर्ट जोन से सक्सेस नहीं आती। पर दूसरी जगह आप क्या कह सकते हैं, अरे नहीं जो चैलेंज मुझे है वो मैं प्रेसिडेंट्स टीम को भी थे, लुधियाना से आज 10 से 15 प्रेसिडेंट्स टीम है, 3 चेयरमैन क्लब है, व्हाई आई कैन डू इट। मुझ में कहीं कमी होगी कि मैं नहीं कर पाई? मेरे साथ 3 बंदों ने अगर मना भी कर दिया, मैं अकेले बस पे चढ़ के चली जाती, मैं नहीं गई मतलब मुझ में कहीं कमी है। वो फीलिंग आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील कराएगी, आपको अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा, बट वहां से ग्रोथ शुरू होगी क्योंकि आप अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। तो आज के बाद स्टॉप द ब्लेम गेम लिखे, स्टॉप ब्लेम गेम। आपको ब्लेम नहीं करना है किसी को भी। कामयाब होना है, अपने आप को शाबाशी देनी है, नहीं कामयाब हुए तो बोलना है इंप्रूव करेंगे। आज के बाद ये कभी नहीं बोलना वेट मैम इसलिए नहीं घटा, वो भोगते गए सी ना फिर धक्के नाल चाह पिलाती, ये नहीं बोलना है। इस महीने क्यों बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, वो मैम हमारे एरिया में ऐसा 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 ऐसा। ये कुछ वो नहीं है, ब्लेम गेम आपको टोटली बंद करनी है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कीप लर्निंग। मेरे पास लास्ट 5 मिनट्स है, आपको अच्छी तरह कीप लर्निंग। जिंदगी में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब शुरू होती है जब आप सीखना बंद कर देते हैं, नई चीजों को सीखना बंद करते हैं, ब्रेन आपका काम करना बंद कर देता है, वहीं पे स्टक हो जाता है। आप रोज उठ रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ ब्याहते चले जाते हो, कुछ भोगते चले जाते हो, आपके मेंटल फ्रस्ट्रेशन होता है, मेंटल लेवल वहीं पे रह जाता है। कीप लर्निंग। अगर आपका चाहते हैं ना आपका ब्रेन हैप्पीली, सीखते रहिए। हिंदी की किताब पढ़ो, पंजाबी की पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो आता है करो, कुछ भी नहीं आता है यूट्यूब पे सुनना आता है, कुछ नई चीज सीखो, कोई नई लैंग्वेज सीखो, कोई नई कला सीखो, कुछ भी सीखो, सीखते रहिए। सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का कारण कि स्कूल के बाद हमने सीखा ही नहीं कुछ, कॉलेज के बाद हमने सीखा ही नहीं कुछ। हर्बल लाइफ में लोग इतने खुश क्यों हो जाते हैं आके, हर दिन इस कॉल पे आते हो नया सीखते हो। अच्छा इस कॉल के बाद कौन कौन हैप्पी फील करता है, फ्रेश फील करता है, बताओ? मॉर्निंग कॉल के बाद हैप्पी एंड फ्रेश क्यों फील करता है, बताऊं क्यों? एवरी डे यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। हर दिन आप न्यू थिंग्स फील कर लर्न कर रहे हो, और जब आप नई चीजों को सीखते हैं आपका ब्रेन बड़ा फ्रेश फील करता है। आप जब नई चीजों को नहीं सीखते हैं आपका ब्रेन वहीं पे स्टक रहता है, जो फ्रस्ट्रेशन करता है, जो एंग्जाइटी करता है, जो आपको डिप्रेशन देता है, राइट? नेक्स्ट लिखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, विचार बनाए जिंदगी। आप अपने आप को फ्यूचर में एज अ बहुत कामयाब इंसान देखते हैं तो आप कामयाब होंगे, आप अपने आप को फ्यूचर में एक नाकामयाब इंसान देखते हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो देखिए आप अपने बारे में क्या लिखते हैं। नेक्स्ट,
क्रिएट एज मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम एज पॉसिबल। अगर आप एक जॉब करते हैं आज के समय में, आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कोचेज हैं, बट अगर आप कोचेज नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पर्सन्स अपना अच्छा रिजल्ट क्रिएट करके हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में भी पार्ट टाइम इनकम का रास्ता बना सकते हैं। बट पहला है अपने आप को फिट और सुंदर करना है। नेक्स्ट लिखिए, लर्न फ्रॉम द लर्नड, मतलब जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिनको आता है उनसे सीखिए। न्यूट्रिशन नॉलेज चाहिए, उनसे सीखिए जिन्होंने न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग ली है। फिटनेस की नॉलेज चाहिए, उनसे लो जिन्होंने फिटनेस को अचीव किया है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, इनकम को बढ़ाना चाहते हो, उनसे करो जिन्होंने किया है। लर्न फ्रॉम द राइट पीपल। नेक्स्ट लिखिए, जिंदगी की सबसे महंगी करेंसी क्या है? क्या डॉलर है? क्या पाउंड है? क्या रुपीस है? सबसे महंगी करेंसी क्या है? सबसे महंगी करेंसी टाइम है। गया हुआ पैसा कमाया जा सकता है, बताओ यस और नो? लोगों के बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, वो कमा लेते हैं, कमाया जा सकता है। टूटा हुआ घर फिर से बनाया जा सकता है। खराब हुआ एसी मशीन को रिप्लेस किया जा सकता है। पर क्या बीता हुआ समय लाया जा सकता है? जब आप ये कहते हैं कि 13 अप्रैल वाले इवेंट को नहीं आऊंगा, मई में आ जाऊंगा, तो भाई साहब याद रखना, वो 13 अप्रैल फिर कभी नहीं आएगी, जिंदगी में फिर से नहीं आएगी कभी भी। टाइम आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसी है। जब अपने टाइम को वेस्ट करते हो ना, आपको अंदर से घबराहट होनी चाहिए कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। टाइम को पैसे की तरह सोचो, नेवर वेस्ट योर टाइम। टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, या तो अच्छी सेहत के लिए, अच्छी इनकम के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, चैरिटी करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, अच्छे माइंडसेट के लिए। इन्वेस्ट करते रहो टाइम को। कुछ भी नहीं है किताब उठा के पढ़ने लग जाओ, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज करने लग जाओ, कुछ भी नहीं है बच्चों को इकट्ठा करो उनके साथ खेल